चर्चित मामले पर यह एक सवाल निकल आया। चर्चित मामला युवा राजपूत सभा का, लेकिन यह सवाल निकल आया जम्मू प्रोविंस पर कि क्या जम्मू को कमजोर करने की कोई साजिश तो नहीं। जिस तरह बचपन में पढ़ा करते थे यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ की जरूरत है। इस तरह फूट डालकर ना किसी का नाम होगा, ना किसी का काम होगा, ना पब्लिक जो है संतुष्ट होगी आप लोगों की कार्यप्रणाली से, ना आप सेल्फ संतुष्ट होंगे अपनी कार्यप्रणाली से। तो हम बात करें युवा राजपूत सभा की, तो युवा राजपूत सभा कुछ सालों से जो है पब्लिक के मुद्दे लेकर आगे आ रही थी। पूरे पब्लिक डोमेन, पूरे जनता जनार्दन, पूरे जम्मू प्रोविंस का सोचा और उसके चलते इन्होंने एक मुहिम छेड़ी, जिसमें टोल प्लाजा की जो मुहिम थी, जिसमें काफी सारे हमारे युवा राजपूत भाई अरेस्ट भी हुए और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज सेल्फ प्रेसिडेंटशिप के लिए युवा राजपूत सभा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई पार्टों में बंट चुकी है और बंटने के साथ साथ मुद्दे भी जो हैं वो भी अलग अलग दिशा पे चलने शुरू हो गए। लेकिन युवा राजपूत सभा की बात करें तो पता ये चला कि कोर कमेटी के 25 मेंबर वोटिंग करते हैं, मेजॉरिटी में जो है उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं और सीनियरिटी में देखा जाए तो बताया ये जा रहा है कि मनदीप सिंह चिब जो है वो सीनियर बताए जा रहे हैं। वहीं आपके साथ बात करें जो 25 मेंबर हैं उनमें से 18 की सहमति मनदीप सिंह चिब को मिली, जो कि लेटर हेड भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट दिखता नजर आया है। लेकिन वहीं एक और युवा एकता मंच राजपूतों का आ चुका, युवा राजपूत एकता मंच, जिसमें मुद्दे भी अलग दिखे। हालांकि आपको बता दें जनाब, उन्होंने सीधे तौर पे कहा, आप सुन सकते हैं कि सब लोग इस युवा राजपूत सभा को छोड़िए और यहाँ एकता मंच, राजपूत एकता मंच में ज्वाइन करिए। ये विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं कहता हूँ कि राजपूत एकता मंच जो राजपूतों का सपोर्ट कर रही है, जो राजपूतों के साथ चल रही है, आज ये सारे लोग राजपूत एकता मंच के साथ जुड़े, क्योंकि युवा राजपूत सभा का कोई भविष्य नहीं है। वहाँ राजपूतों को कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत चंद लोग हैं वो अपनी लीडरी चमका रहे हैं और उनका कोई कहीं जम्मू को कमजोर करने की कोई साजिश तो नहीं। पब्लिक डोमेन से आया ये सवाल और इसी सवाल के आधार पर आज एक स्टोरी लेकर आप तक पहुंचे हैं। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो है राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल 1 देख रहे हैं आप और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चर्चित मामले पर यह एक सवाल निकल आया। चर्चित मामला युवा राजपूत सभा का, लेकिन यह सवाल निकल आया जम्मू प्रोविंस पर कि क्या जम्मू को कमजोर करने की कोई साजिश तो नहीं। जनाब, इकट्ठे होने की जरूरत है, फूट डालकर टूटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी सोसाइटी, अपनी यूटी, अपने प्रोविंस, अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने देश के लिए बात करनी है तो आपको इकट्ठे होने की जरूरत है। जिस तरह बचपन में पढ़ा करते थे यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ की जरूरत है। इस तरह फूट डालकर ना किसी का नाम होगा, ना किसी का काम होगा, ना पब्लिक जो है संतुष्ट होगी आप लोगों की कार्यप्रणाली से, ना आप सेल्फ संतुष्ट होंगे अपनी कार्यप्रणाली से। तो खैर बात करें सबसे पहले जम्मू प्रोविंस की, तो जम्मू प्रोविंस में जितनी ऑर्गेनाइजेशंस, जितने संगठन जम्मू के हित के लिए, जम्मू प्रोविंस के हित के लिए आवाज उठाते थे, आज की डेट में उन सब ऑर्गेनाइजेशंस में या तो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो चुकी हैं या उनमें फूट पड़ चुकी है। हम बात करें युवा राजपूत सभा की, तो युवा राजपूत सभा कुछ सालों से जो है पब्लिक के मुद्दे लेकर आगे आ रही थी और पब्लिक के मुद्दे जब युवा राजपूत सभा लेकर आ रही थी तो युवा राजपूत सभा जो है उस मुद्दों पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट के साथ खरी उतरती थी। और ये सब चीजें तब हुई जब युवा राजपूत सभा ने ना सिर्फ राजपूतों का सोच, पूरे पब्लिक डोमेन, पूरे जनता जनार्दन, पूरे जम्मू प्रोविंस का सोचा और उसके चलते इन्होंने एक मुहिम छेड़ी, जिसमें टोल प्लाजा की जो मुहिम थी, जिसमें काफी सारे हमारे युवा राजपूत भाई अरेस्ट भी हुए और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज सेल्फ प्रेसिडेंटशिप के लिए युवा राजपूत सभा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई पार्टों में बंट चुकी है और बंटने के साथ साथ मुद्दे भी जो हैं
वो भी अलग अलग दिशा पे चलने शुरू हो गए हैं। सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बार काउंसिल ऑफ जम्मू की अगर बात करें, जो बार एसोसिएशन है हमारी, उसको छोड़कर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब में पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो चुकी हैं। और वो जो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट दिखता नजर आया है। बार एसोसिएशन की बात करें, समय पे लीगैलिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शंस होती हैं, टीम जो है चुनकर आती है और चुनिंदा टीम को सबकी सपोर्ट मिलती है। और वो ना सिर्फ बार एसोसिएशन के मुद्दे बल्कि जम्मू के हित के मुद्दे, जम्मू प्रोविंस के हित के मुद्दे जो भी हों उनको लेकर बाहर निकलती है और उन पर जो है पॉजिटिव रिजल्ट लेती है। जनाब, अगर आपको लड़कर अपना हक लेना है तो आपको यूनिटी की ज़रूरत है, आपको फूट की ज़रूरत नहीं है। आज अगर बात करें व्यापारी वर्ग की सबसे बड़ी एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि व्यापारी के हित के लिए नहीं बल्कि सबके हित के लिए निकल कर आती है, लेकिन आज अगर बात करें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ भी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो चुकी हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैम्बर ट्रेडर फेडरेशन, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस जितनी मर्जी खड़ी हों, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिटी की ज़रूरत है जनाब। मुद्दों का जो पाथ है वो सेम की ज़रूरत है, पाथ जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युवा राजपूत सभा को लेकर जहां मनदीप सिंह चिब एक तरफ चीफ पैटर्न द्वारा प्रेसिडेंट बनाए गए, वहीं दूसरी ओर संजीव सिंह रिंकू जो है उनको जो है चेयरमैन द्वारा प्रेसिडेंट बनाया गया। हालांकि पता ये चला कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जब प्रधान बनते हैं तो इलेक्शन होती है, जो जीत कर आता है वही प्रधान होता है। लेकिन युवा राजपूत सभा की बात करें तो पता ये चला कि कोर कमेटी के 25 मेंबर वोटिंग करते हैं, मेजॉरिटी में जो है उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। और सीनियरिटी में देखा जाए तो बताया ये जा रहा है कि मनदीप सिंह चिब जो है वो सीनियर बताए जा रहे हैं। वहीं आपके साथ बात करें, जो 25 मेंबर हैं उनमें से 18 की सहमति मनदीप सिंह चिब को मिली, जो कि लेटर हेड भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं आपको दूसरी ओर बता दूं कि जहां ये दो मनदीप सिंह चिब और संजीव सिंह रिंकू, इन दो के पाथ अलग हुए हैं, लेकिन वहीं एक और युवा एकता मंच राजपूतों का आ चुका, युवा राजपूत एकता मंच, जिसमें मुद्दे भी अलग दिखे। हालांकि आपको बता दें जनाब, उन्होंने सीधे तौर पे कहा, आप सुन सकते हैं, कि सब लोग इस युवा राजपूत सभा को छोड़िए और यहां एकता मंच, राजपूत एकता मंच में ज्वाइन करिए। ये विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं कहता हूं कि राजपूत एकता मंच जो राजपूतों का सपोर्ट कर रही है, जो राजपूतों के साथ चल रही है, आज ये सारे लोग राजपूत एकता मंच के साथ जुड़े, क्योंकि युवा राजपूत सभा का कोई भविष्य नहीं है। वहाँ राजपूतों को कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत चंद लोग हैं वो अपनी लीडरी चमका रहे हैं और उनका कोई मत। राजपूत एकता मंच के साथ जुड़े ताकि राजपूत एकता मंच ये एक ऐसा मंच है जो राजपूतों की बात करता है और राजपूतों की बात ही करेगा। इसके लिए हमें और किसी के कोई मुद्दे के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारी बात होगी तो सिर्फ किसी का भी हो मुद्दा, उससे कोई लेना, बिल्कुल राजपूत समाज की बात होगी। उन्होंने कहा कि राजपूत जो सभाएं हैं, राजपूत सभा जो युवा राजपूत सभा का मैं फाउंडर मेंबर हूं, और जो युवा राजपूत सभा है उसको राजपूतों के लिए बात करनी चाहिए थी। जनाब, आपको बता दूं मैं कि युवा राजपूत सभा का जो नाम इतनी चरम सीमा पर पहुंचा, इतनी हाइट्स पे पहुंचा, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा, वो सिर्फ और सिर्फ तभी पहुंचा जब युवा राजपूत सभा ने ना सिर्फ राजपूतों के लिए बल्कि पूरी पब्लिक के लिए, जनता जनार्दन के लिए सोचा, जनता जनार्दन के मुद्दे उठाए। तभी जो है युवा राजपूत सभा का जो नाम है वो ऊंचाइयों पर पहुंचा। और आज आप कहते हैं युवा राजपूत सभा का काम सिर्फ राजपूतों की बात करना है, तो अगर इस तरह से रहेगा, इस तरह से बटोगे, तो इस तरह से बटकर यूनिटी नहीं होगी और यूनिटी के बिना किसी का भी कोई काम नहीं होगा। पब्लिक के जो मुद्दे हैं उनमें हल नहीं होगा। और आप सुन सकते हैं कि किस तरह से इन राजपूत एकता मंच के जो भी प्रधान हैं, इनके द्वारा क्या कहा गया कि हमारे मुद्दे राजपूतों की बात करना है, हमारा मुद्दा टोल नहीं, हमारा मुद्दा जनता की बात नहीं। तो जनाब, ये आप डिसाइड करें। और आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग बताइए कि आप लोग युवा राजपूत सभा के साथ हर समय खड़े होते हैं, तो आप लोग इसीलिए खड़े होते हैं क्योंकि जनता जनार्दन की बात है, ना कि किसी एक
ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक समुदाय, किसी एक मतलब किसी के एक ऑर्गेनाइजेशन की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी पीछे टनल हुए हैं 2 साल, उस 2 साल में कौन सा मुद्दा उठाया राजपूतों का, मुझे कोई एक बता दे। जब हमने सभा बनाई तब से मुद्दा हमारा चलता आया और एक दिन हमें छुट्टी मिल गई, लेकिन अफसोस है मुझे कि उसके बाद राजपूतों को कोई मुद्दा ही नहीं उठा। उसके बाद कभी मीटरों की बात हुई, कभी डेली वेजरों की बात हुई, कभी टोल प्लाजों की बात हुई। क्या वो बात करना गलत था? नहीं, वो हमारा मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल राजपूतों को, बिल्कुल हमारे टोल प्लाजों पे सिर्फ राजपूतों की गाड़ी नहीं चलती है, बाकी लोगों की भी चलती हैं। अगर बाकी लोग भी समर्थन करते तो उसके साथ राजपूत भी सभा करती, उसका साथ देती, तो कोई दूसरी बात नहीं है। ये विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं कहता हूँ कि राजपूत एकता मंच जो राजपूतों का सपोर्ट कर रही है, जो राजपूतों के साथ चल रही है, आज ये सारे लोग राजपूत एकता मंच के साथ जुड़े, क्योंकि युवा राजपूत सभा का कोई भविष्य नहीं है। वहाँ राजपूतों को कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत चंद लोग हैं वो अपनी लीडरी चमका रहे हैं और उनका कोई मत। राजपूत एकता मंच के साथ जुड़े, ताकि राजपूत एकता मंच ये एक ऐसा मंच है जो राजपूतों की बात करता है और राजपूतों की बात ही करेगा। इसके लिए हमें और किसी के कोई मुद्दे के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारी बात होगी तो सिर्फ किसी का भी हो मुद्दा, उससे कोई लेना। बिल्कुल राजपूत समाज की बात होगी। तो इस सब पर आज चर्चा हमने इसलिए रखी। हम अगर ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, जब इलेक्शन हुई तो आपने वो भी देखा, 2 जुट बन गए, लेकिन जनाब अल्टीमेटली घर का मामला घर में सुलझाया। और आज की डेट में जो नए प्रधान बनाए गए थे, करण सिंह चेयरमैन या प्रधान उनके जो भी होते हैं वो बनाए गए थे, तो आज ट्रांसपोर्ट यूनियन की अध्यक्षता वही करते नज़र आ रहे हैं और ट्रांसपोर्टर्स के मुद्दे भी हल होते नज़र आ रहे हैं और जम्मू के हित के लिए भी वो आवाज़ उठाते दिख रहे हैं। तो इसी तरह से सब लोग यूनिटी में अंडर वन अम्ब्रेला सब लोग इकट्ठे हो जाओ। अगर जनता जनार्दन के लिए काम करना है, अगर जम्मू के हित के लिए काम करना है, अगर जम्मू प्रोविंस के लिए काम करना है। खैर, आपने देखी आज की हमारी पूरी स्टोरी, और ये पूरी रिपोर्ट जो थी ये पब्लिक डोमेन से उठे सवालों पे थी, पब्लिक डोमेन से आए जो पूरा ये रिजल्ट था उस पर थी, और पब्लिक डोमेन से आई ये बातों पर थी। खैर, आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त।